क्वेश्चन नंबर 100 तक का आंसर की लेके आ रहे थे, और वो भी एलपीपी के क्वेश्चन को छोड़ के। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा सबका आंसर की आपको बताएंगे एलपीपी के यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन को छोड़ के दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। यहाँ से 50 से हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 से हम लोग शुरू करेंगे दोस्त, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आपको यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एलपीपी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम स्किप करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 भी एलपीपी का है, क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका एलपीपी का है। ये क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 का जो आप देख रहे हो, इसका आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें कह रहा था ए का एक मैट्रिक्स दिया गया है और एक के इंटू ए भी एक मैट्रिक्स दिया गया है। देन कहता है से के ए और बी का वैल्यू हमसे क्या होगा, तो के का वैल्यू यहाँ से -6 हो जाता है, ए का वैल्यू आपको -4 हो जाता है और बी का वैल्यू यहाँ से -9 हो जाता है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरा था या सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत है इसको, किसी को भी? चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 54 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 ए बी और -1। देन कहता है ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो ए स्क्वायर का जब वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से आपको एक यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में जो आपको दिया गया है, ए एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, बी भी कोई एक मैट्रिक्स है, और तब कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जब इसको वैल्यू निकालो तो ए का वैल्यू आपको यहाँ 1 मिलेगा और बी का वैल्यू यहाँ से आपको 4 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको एक एस दिया गया है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। देन कहता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तब तो इसका कहता है एडजॉइंट आपको निकालने के लिए, तो इसका एडजॉइंट आप निकालोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच डैट ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से बी ही होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 में। तो क्वेश्चन नंबर 58 में जो आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच डैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ से 2ab हो जाता, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 59 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आप देख रहे थे कहता है द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया गया इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है, हार्मिशियन है या स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो देखोगे तो ये आपका स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या कहता है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए माइनस 2i इंटू ए माइनस 4i इक्वल टू 0, देन ए बाई 6 प्लस 4/3 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 जब निकालोगे तो इसका जो है से आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होता और इसको सोल्व करते तो यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाता दोस्तों, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन नंबर है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाता दोस्तों कितना सही होता था, ऑप्शन नंबर आपका ए ही इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपको जो दिया गया है दोस्तों, यह आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 में आपको दिया गया यह एक एलपीपी का ही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62 में जो आपको दिया गया था वह आपको दिया गया था इफ़ कहता है इफ़ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो ए इनवर्स जब इसका निकालोगे तो ए का ट्रांसपोज हो जाता है, यानी ए के पावर क्या हो जाता है यहाँ से टी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है क्या, द इन्वर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी जब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वह डायगोनल मैट्रिक्स ही हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में दोस्तों। 67 का क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है, इफ़ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप निकालते हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स ही हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, इफ़ ए मैट्रिक्स से दिया गया cos x sin x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू k इंटू 1 0 0 1 देन वैल्यू ऑफ k आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। यानी 68 का यहाँ वैल्यू ऑफ k पूछ रहा था, तो k का यहाँ से जब वैल्यू आप निकालोगे तो k का वैल्यू यहाँ से आ जाता आपका 1 आ जाता दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं, तो आपको एलपीपी का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 70 भी आप देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपको कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ़ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका इस इक्वेशन एक दिया गया है, इसका रूट्स क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ x का मान जो है, x का मान यहाँ से आपका इसका 0 हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझने की। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है इन ए ट्रेंगल ए बी सी इफ 1AB 1CA 1BC इक्वल टू 0 देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। एक ट्रेंगल है जिसमें एक इक्वेशन आपको दिया गया था, आपका था साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाता है यहाँ से 9 अब बट्टा में 4 आ जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 72 है, आपको एक एलपीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 जो आप देख रहे हो कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका जो है आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जब यहाँ से आप सोल्व करोगे, इसको वैल्यू अगर इसका निकालोगे तो इसका वैल्यू आपको हो जाता है दोस्तों यहाँ से 0 हो जाता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे थे, ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसका जो है करेक्ट आंसर आपको हम शायद अभी नहीं बता सकते हैं। इसको आप इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो डालेंगे उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 74 का हम आंसर जो है आपको बता देंगे। हालांकि आप लोग भी इसको कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे क्या कह रहा था, कहता द डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 में भी आपको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू आपका हो जाता 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी इसका जो वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ से 0 हो जाता है, अर्थात इसका जब ऑप्शन नंबर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो सी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहता है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपको दिया गया, इसका कहता है रूट्स निकालने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो जब इसका रूट्स आप निकालोगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वह आपका हो जाएगा -1,2, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे थे, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही आपका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत है एनीवन? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं, ठीक है। 78 में आपसे क्या कहता है,
इफ़ एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 4, देन इसका ए इन्वर्स आपसे पूछता है, ए इन्वर्स का वैल्यू इसका क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका अगर इन्वर्स आप निकालोगे तो इन्वर्स आपका यही हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 में। जब 79 का जब आप क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है क्या, इफ़ ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज आपसे पूछ रहा था, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब इसका आप निकालोगे तो यहाँ से आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स मिल जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो यह हो जाता है बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे थे, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 81 में कहा था इफ़ ए मैट्रिक्स ए दिया गया 2 1 3 7 एंड बी दिया गया -1 2 3 एंड 5, देन तब आप सिर्फ सबका वैल्यू आपसे कह रहा था निकालने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका जब वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाता है मेरे दोस्त, क्या आता है इसका वैल्यू, तो 81 का जो वैल्यू आ जाता है वह ए बी का होल इन्वर्स ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। अर्थात यहाँ से ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ही इसका क्या होता है, तो आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में आते हो। तो 82 में एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ए इक्वल टू है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 एंड 1, देन पूछता है से तब इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से आई क्यूब इक्वल टू यहाँ ए क्यू इक्वल टू हो जाता है आपका ए इन्वर्स हो जाता है, यानी यहाँ से ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से, तो ए इन्वर्स हो जाता है। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो है से आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू आपसे पूछता है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू आप क्या जानते हो, तो जानते हो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस का एक्स अब बटा में 2 हो जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ से कहेंगे ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जब वैल्यू आप निकालोगे तो इसका वैल्यू हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर आप प्लस का 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात जो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसको समझने में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं, कहता है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई का होल पावर क्या दिया गया दोस्तों, यह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आप इसका जब वैल्यू निकालेंगे 85 का तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता था, ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट होता है, यानी 512 आयोटा इसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 86 में आते हो, तो कहता है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई का होल पावर 7। जब इसका वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से 8 माइनस का 8 आई हो जाता, अर्थात यहाँ से कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से 87 का आंसर आते हो, तो 87 में कहता है इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर एन दिया गया है, और एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एक्स के पावर एन का होल स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जब आप वैल्यू निकालने आओगे तो इसका वैल्यू आपका 8 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ये ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 88 में आते हो तो यह आपको एक क्या दिया गया, एक सेट दिया गया है ए और एक सेट दिया गया है बी दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछता है से इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो ए इंटरसेक्शन यहाँ से बी अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वह जो है ना फाई के बराबर
नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो शायद यहाँ से 0,1 आ जाता, ठीक है। तो 0,1 आएगा तो वह तो 5 के बराबर नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ तो होगा, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को समझने कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है, क्या कहता है दोस्तों यहाँ से, तो कहता है आपको 89 में क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 89 में, ठीक है। तो 89 का जब आप आंसर ढूंढोगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाता, जो कि यहाँ से आपका इसमें ऑप्शन रखकर ए माइनस बी दिया गया है, लेकिन इसका आप निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ से इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ से लगभग में ऑप्शन नंबर बी आप मार सकते, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आप इसका सही कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90, 91 और 92 जो है तो सब आपका एलपीपी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको अभी हम लोग इसको छोड़ रहे थे और हम लोग अभी क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और किसका देख रहे हैं। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 का था द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 3 4 5 दिया गया। इसका हमको रैंक निकालना है, तो इसका जब रैंक आप निकालिएगा तो इसका रैंक इक्वल टू 2 आ जाता है दोस्तों, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 96 में आते हो, तो 96 में आपसे कहता है इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप निकालने आओगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? तो चलिए दोस्तों आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 में आपसे क्या कहता है आपको यहाँ से लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से लगभग आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको दिया गया दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक ए मैट्रिक्स दिया गया और एक बी मैट्रिक्स दिया गया। देन कहता है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी है तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो जब इसका अल्फा का वैल्यू अगर आप निकालने आओगे तो इसका जो नो रियल वैल्यू जो होगा, या इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे क्या कहता है इफ़ ए सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 4x प्लस लेमडा इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ, यानी ए इनवर्स जो है कब एग्जिस्ट करेगा, वह लेमडा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू होगा वह जो है आपको लेमडा का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, तभी क्या होगा, तो यहाँ से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर जो देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 और लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ ए इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब आपका इसका इन्वर्स निकालने आओगे तो इसका ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई क्या, तो ए माइनस का आई हो जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहे थे ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का सभी का जो राइट आंसर था या आंसर की था वह सब चीज़ हम देख चुके हैं, ओनली एलपीपी को छोड़कर दोस्तों, ठीक है। तो यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।